Hello students, welcome back to Be a Topper. So today we are going to discuss class 10 English worksheet number 77 for date 1 February 2022 और आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। There is little to deny that giving is the currency of compassion and kindness, but it is the act of giving that we receive something far more valuable, a full, happy heart. दान उत्सव started in 2009 celebrates just that. तो हम इससे एग्री नहीं करेंगे। इसमें ऐसे बोला है कि जो पैसे देना है वो कंपैशन और काइंडनेस है, पर ये एक ऐसा एक्ट है कि हम जब देते हैं तो हमें उससे भी ज़्यादा कुछ कीमती चीज़ मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें हमारे हार्ट को खुशी मिलती है, हमारे दिल को खुशी मिलती है। दान उत्सव जो कि 2009 में शुरू किया गया था, ये भी यही काम करता है। अनलाइक मोस्ट philanthropic campaigns geared to achieving certain specific metric-driven goals, this annual week-long festival that runs from 2 to 8 October celebrates the joy of giving by creating a platform through which millions in India from all walks of life come together to donate whatever they can, skills, resources, time, to help those less privileged. So इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे फिलेंथ्रोपिक कैंपेन्स की तरह ही ये भी जो है मेट्रिक ड्राइवन गोल्स को अचीव करना चाहता है। ठीक है, एनुअल वीक जो होता है वो बहुत ही लंबा, मतलब लॉन्ग फेस्टिवल कहते हैं उसको, जो कि 2 से 8 अक्टूबर तक चलता है। और इसमें जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे इंडिया के मिलियंस ऑफ लोग जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और डोनेट करते हैं जो भी उनके पास है, जैसे कि स्किल्स, रिसोर्सेज, अपना टाइम, ताकि वो उन लोगों को हेल्प कर सके जो कि लेस प्रिविलेज, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है या जिनको ये सब चीज़ें सीखने का मन है। जैसे वो कोई भी चीज़, जैसे वो अगर डांस दे सकते हैं, सिंगिंग दे सकते हैं, जो भी मन उनके अंदर स्किल्स है, उनके पास रिसोर्सेज है, वो दे सकते हैं और अपना टाइम दे सकते हैं कि वो उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सब होता है इसमें। सच हैज़ बीन इट्स इम्पैक्ट दैट इट हैज़ ट्रैवल्ड टू इंडियाज़ हिंटरलैंड, prompting a change in its name from the Joy of Giving Week to more relatable दान उत्सव। तो इसका एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि ये इंडिया के हिंटरलैंड में ट्रैवल किया और इससे इसका नाम चेंज हो गया। पहले इसका नाम था द जॉय ऑफ गिविंग वीक, तो अब इसका नाम हो गया है और रिलेटेबल दान उत्सव। ठीक है, तो उसके बाद द रीडिंग रेवोल्यूशन पार्ट ऑफ द 2021 चैप्टर ऑफ दिस फेस्टिवल ऑफ फेलोशिप इज एन एफर्ट टू इंक्लूड चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द गिविंग एक्ट ऑफ गिविंग। तो जो रीडिंग रेवोल्यूशन है, जो कि 2021 चैप्टर जो है फेस्टिवल का, वो उसका पार्ट है। तो ये एक एफर्ट है कि हम सारे लोग जो बच्चे हैं उनको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह लाएंगे इस एक्ट में। सीज 38-year-old Ashish Srivastava, founder of Shiksharth, one of the host organization of this initiative. The idea driving Reading Revolution was to explore how can children celebrate giving primarily in rural and tribal areas. People mostly see them as beneficiaries and never as contributors. We believe we could change that narrative. Shiksharth joins forces with Swatantra Talim, a group that co-creates learning spaces for children with children, and Swatalim, an NGO that provides education to minority girls all over India. तो ये राइडर्स डाइजेस्ट से लिया गया है। ठीक है, सो जो आइडिया है, हाँ हम यहाँ पे थे। तो 38-year-old आशीष श्रीवास्तव जो हैं वो शिक्षार्थ के फाउंडर हैं। तो वो कहते हैं कि इस इनिशिएटिव के ये एक होस्ट है। तो उनका ये, वो कहते हैं कि जो आइडिया है कि हम रीडिंग रेवोल्यूशन को लाएंगे, वो ये है कि हम लोग जो बच्चे हैं वो कैसे गिविंग को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं ट्राइबल और रूरल एरियाज़ में। ठीक है, लोग कहते हैं कि उनको वो बेनिफिशरीज़ की तरह देखते हैं, कभी कंट्रीब्यूटर की तरह नहीं देखते। हम ये मानते हैं कि हम नरेटिव को चेंज कर सकते हैं, मतलब लोगों को की सोच को चेंज कर सकते हैं। शिक्षा जो है वो फोर्सेस जैसे कि स्वतंत्र तालीम के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे जो कि क्या है, ग्रुप है जो कि को क्रिएट करता है लर्निंग स्पेसेस को बच्चों के लिए, बच्चों के साथ मिलके। और स्वातलीम जो कि एक एनजीओ है जिसमें एजुकेशन मिलती है माइनॉरिटी गर्ल्स को पूरे इंडिया में। तो वो ऐसी एनजीओज और ग्रुप्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट डज दान उत्सव सेलिब्रेट एवरी ईयर। सो यहाँ पे आएगा आपका
यहाँ पे आप लिख लेना, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन 2 वेज इन विच दान उत्सव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंपेन्स। सो यहाँ से अनलाइक से यहाँ तक, ठीक है, सेकेंड का आंसर है ये, सेकेंड, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ द जॉय ऑफ गिविंग वीक। सो इसमें आएगा आपका, सच हैज़ बीन इट्स इम्पैक्ट that it has traveled to India's hinterland, prompting a change in its name from the joy of giving week to more relatable than उत्सव। थर्ड का है ये आंसर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आशीष श्रीवास्तव, हाउ इज़ द रीडिंग रेवोल्यूशन अ यूनिक एफर्ट। तो यहाँ पे आप डालोगे ये वाला, सेव, यहाँ से नरेटिव तक, ठीक है, फोर्थ का आंसर। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ यू हैड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद एनी वन ऑफ द NGO मेंशन्ड अबव, विच वन वुड यू चूज एंड व्हाई। सो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, क्योंकि सारे NGOs अच्छे हैं। तो आई वुड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद द, यहाँ पे है हमारे पास स्वतंत्र तालीम ग्रुप, क्यों, बिकॉज it gives learning spaces for children, with working with it I will get knowledge and I can help other children to get knowledge। आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। which word in the passage is similar in meaning to the practice of giving money and time to help make life better for other people। तो इसमें आपका आएगा कंपैशन, ठीक है, कंपैशन। मैं लिख देती हूँ, ये 1 मिनट, ये देखो, कंपैशन, ठीक है। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है, उम्मीद करती हूँ अच्छी समझ में आई होगी। अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।